दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में कैसे लिक्विडिटी काम करता है और कैसे ये लिक्विडिटी आपके प्राइस एक्शंस और आपके टेक्निकल एनालिसिस को काम करने से रोक देता है। ये जो लिक्विडिटी होती है, आपने कई बार सुना होगा कि हमारा मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो लिक्विडिटी स्वीप के कारण ख़त्म हो गया, हमारा लिक्विडिटी ट्रैप में हम फंस गए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लिक्विडिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप में हम कैसे फंसते हैं और फिर लिक्विडिटी का यूज़ करके हम कैसे अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस चार्ट पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आखिर लिक्विडिटी कहते किसे हैं। देखिए, लिक्विडिटी कहने का मतलब है, अगर आप नाम से भी जाएँ तो लिक्विड इन अ सेंस कि वो मार्केट में फ्लो कर रहा हो। इसे मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक ग्लास है और इस ग्लास में आपको पानी पीना है। अगर ग्लास में पानी बर्फ़ के रूप में होगा तो आप नहीं पी पाएंगे, और अगर बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगा और मार्केट थोड़ा लिक्विड होगा, मतलब जैसे अगर हम बताएं आपको कि बर्फ़ पिघल के थोड़ा सा लिक्विड हुआ है, तो अगर आपको प्यास लगाए बहुत ज़्यादा तो आप कहेंगे थोड़ा और लिक्विड होता। अगर पूरा का पूरा गिलास में पानी लिक्विड के फॉर्म में हो तो आपको पानी पीना कितना आसान होगा। ठीक उसी प्रकार मार्केट में कहा जाता है कि जितने भी बायर हैं उतने ही अगर सेलर हों तो हमारा मार्केट पूरी तरह से लिक्विड है। कई बार आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगा, भी लाइव में दिखाऊंगा कि कैसे लिक्विडिटी काम करता है और कैसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वैसे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना। तो देखिए, सबसे पहले कहने का बात है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोग बायर हैं और 5 लोग सेलर हैं। तो अगर 10 लोग बायर हैं और 5 लोग सेलर हैं और क्वांटिटी उतना अवेलेबल नहीं है तो मार्केट पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। यहाँ पर आपको स्लिपेज लगेंगे, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपका 1000 क्वांटिटी बाइंग में अवेलेबल हो कि कोई 1000 क्वांटिटी बाई कर रहा है और कोई 1000 क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो यहाँ पर बायर और सेलर अगर बराबर हो गए तो ये क्या कहलाता है कि मार्केट लिक्विड है। तो इसी चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं कि जहाँ पर हम ऑप्शंस प्लेस कर पाएँ, जहाँ पर कि हम ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हमारा लिक्विडिटी है। सपोज कीजिए ये हमारे पास चार्ट है और ये चार्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये अप करते हुए ऊपर की ओर गया है और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है तो क्या होता है कि कई लोगों के सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हैं, और अगर यहाँ पर कई लोगों के सेल ऑर्डर प्लेस है तो यही एरिया क्या कहलाएगा कि यहाँ पर एक सेलिंग लिक्विडिटी हमारा मौजूद है। दूसरा, अगर हम इसे ड्रॉ करें नीचे की ओर, तो नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है हमारा कि यहाँ पर हमारा बाई का लिक्विडिटी यहाँ पर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक में बाइंग के ऑप्शंस प्लेस किए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा बाई का लिक्विडिटी यहाँ पर हम बना सकते हैं। अब देखिए लिक्विडिटी ट्रैप कैसे किया जाता है। सपोज कीजिए कि ये चार्ट है और ये अप करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अब जब ये बाय लगातार ऊपर की ओर धीरे धीरे करके जा रहा है तो जो रिटेलर है उन्हें क्या लगेगा कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो कोई भी यहाँ पर सेलिंग का ऑप्शन नहीं चूज करेगा क्योंकि वो देख रहा है मार्केट ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनाएंगे। लेकिन अब सपोज कीजिए जो रिटेलर है वो रिटेलर की क्वांटिटी सपोज करते हैं कि 500 है, बट यहाँ पर अगर एक बड़े प्लेयर को जिसे बाई करना है 1000 क्वांटिटी, बट यहाँ पर तो बाइंग 500 की ही बनी हुई है, उसे 1000 और चाहिए, तो वो कैसे बाई करेगा। तो यहाँ पर हमें चार्ट देखने को मिलता है कि एक चार्ट यहाँ पर स्लगिश के रूप में होगा, उसके बाद एम पैटर्न बनेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह शो करेगा और फिर प्राइस जो है नीचे की ओर जाएगा।
अब यहाँ पर क्या लगेगा लोगों को कि चलो मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और अब तो यहाँ से क्या है रिट्रेस करेगा और रिट्रेस कर कर हम चलो यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो जो लोग यहाँ पर बाइंग बना के रखे थे पहले, जो रिटेलर है वो लोग क्या करेंगे, ऊपर वहाँ पर सेल कर देंगे। जब वहाँ पर सेल करेंगे तो यही तो हमें इंस्टीट्यूशन को चाहिए था, यही तो बड़े वेल्स को चाहिए था कि हम यहाँ पर अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाए, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बुक पर नहीं था, हमें ऑर्डर बुक पर लाना था कि कोई हमें सेल करे। तो अब ये जो रिटेलर जो नीचे बाय कर चुके थे ये क्या कर रहे हैं, ऊपर अब सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं ये लोग क्या करेंगे, बाय कर लेंगे और आपको लगेगा कि एम पैटर्न बना है, ऊपर बहुत गया है और हम यहाँ पर सेल कर दिए हैं, अब क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। बट अगले ही क्षण आपको क्या देखने को मिलेगा कि चलो क्या है, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ऊपर की ओर चला गया। और इसी लिक्विडिटी ट्रैप में क्या है, लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर हम शॉर्ट का पोजीशन ओपन करते हैं या पुट का पोजीशन ओपन कर देते हैं। बट क्या होता है, मार्केट आगे चलकर क्या कर जाता है, आपको ट्रैप कर लेता है ब्रेकआउट में और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रैप करते हैं लोग। अब इंस्टीट्यूशन इसी चीज़ पर आपको प्ले करते हैं। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर अवेलेबल हैं जो लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक को शो करता है कि यहाँ हमारा एक बड़ा सा लिक्विडिटी है, ये हमारा यहाँ पर बड़ा सा लिक्विडिटी है। कई बार अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट आपको बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ब्लोफिन, वाइड फायर, ये सब का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये देखिए चार्ट कितना स्मूथ चल रहा है। तो ये जो चार्ट स्मूथ चल रहा है यहाँ पर एग्जीक्यूट ज़्यादा अच्छे से होगा, स्लिपेज कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग बने हुई है और लिक्विडिटी हमारा बना हुआ है और यहाँ पर हम स्कैल्पिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे जो कि ब्लोफिन का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाइंग और सेलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, चार्ट अभी यहाँ है तो कभी वहाँ चला गया, तो यहाँ पर लिक्विडिटी उतना ज़्यादा नहीं है। तो लिक्विडिटी इस तरह से मैटर करता है और यही लिक्विडिटी है जो आपको ट्रैप करता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन को मर्ज करके एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना सही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोस्ट लिक्विड एक्सचेंज पर अगर ट्रेडिंग करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 50% कैशबैक के साथ अवेलेबल है। जैसे अगर आप $100 का डिपॉजिट करते हैं क्रिप्टो में तो आपको $50 का यहाँ पर फ्यूचर बोनस मिलेगा। मज़े से ट्रेडिंग कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।